पंजाब के अबोहर में ओबीसी महासम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा, पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लो, पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ सहित कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ओबीसी महासम्मेलन में पंजाब की वीर और देशभक्त भूमि को नमन करते हुए यहां के किसानों, व्यापारियों, युवाओं और माताओं के योगदान को सराहा। उन्होंने पंजाब की वर्तमान सरकार द्वारा चलाए गए युद्ध नशों के विरुद्ध अभियान को पूरी तरह से फेल बताते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ खोखले नारों और विज्ञापनों में व्यस्त है। उन्होंने पंजाब सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताते हुए कहा कि महिलाओं को 1000 रुपए देने की योजना सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा साबित हुई, जिसका अब तक पंजीकरण भी शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने पंजाब सरकार पर आबोहर के साथ घोर राजनीतिक उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि इस नगर निगम को मात्र 5 करोड़ रुपए देकर यहां की जनता का अपमान किया गया है, जबकि इससे ज्यादा फंड तो हरियाणा सरकार ने अपने छोटे से छोटे गाँव को दिया है। साथियों, अगर छोटा गांव है साडे हरियाणा दे विच उहदे यहाँ 5 करोड़ ते ज्यादा पैसा पहुंच जाता है। जेड़े बड़े गांव है जिन्हां दी आबादी 5000 ते लेकर के 10,000 तक है, उन्हां गांवां दे विच तो साथियों 10-10 करोड़ रुपए विकास कार्यां ते पहुंच जाते हैं। ये साडी सरकार साथियों गति ते काम कर रही है। साथियों, असी पंजाब नूं भी उसी दिशा विच ले जाण दा काम करना है। आइए साथियों मिलके पंजाब दे आसमान विच तरक्की, भरोसे ते खुशहाली हो साथियों दा नवा सूरज आप अपना मिलकर के चढ़ाण दा काम करी। नायब सिंह सैनी ने कहा कि आप पार्टी को एहसास हो चुका है कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद पंजाब में उनकी सत्ता नहीं रहेगी, इसीलिए कुछ लोग दोनों हाथों से पंजाब को लूटने में लगे हुए हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी को लुटेरों की टोली बताते हुए कहा कि इनके मुखिया केजरीवाल का भी ईमानदारी का चोला उतर चुका है। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के उस बयान का हवाला दिया जिसमें भगवंत सिंह मान ने पंजाब में 5 साल में 65,000 नौकरियां देने की बात कही है। इस पर नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 55,000 नौकरियां तो पिछले 1 साल में ही अपने प्रदेश के युवाओं को दे दी। 55,000 साथियों 55,000 नौकरियां पहले साल दे विच मेरी सरकार ने हरियाणा दे युवाओं नूं देण दा काम कीता है। ये 5 सालां दी गल कर रहे कि 65,000 नौकरी देने का काम किया है। साथियों, साडे यहाँ पर नौकरी अगर मिलती है, गरीब दे परिवार दे विच भी नौकरी मिलती है। साथियों, जेड़ा रिक्शा चलाउण वाला है उहदे बच्चे नूं भी नौकरी मिलती है। जेड़ा साथियों बड़ा कम करने वाला है उहदे बच्चे नूं भी नौकरी देने का काम साडी सरकार करदी है। बिना पर्ची बिना खर्ची दे कि कोई भेदभाव नहीं रखती है, सब नूं समान नजर तक आगे बढ़ाने का काम ये साडी सरकार करती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जब से देश की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में आई है, तब से सामाजिक न्याय को केवल नारों के रूप में नहीं बल्कि नीति और नियति दोनों के रूप में लागू किया गया है। मुख्यमंत्री स्वयं ओबीसी समाज से हैं। उन्होंने हमेशा समाज के वंचित, पिछड़े और गरीब वर्गों को मुख्य धारा में लाने का काम किया है। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी समाज को केवल एक वोट बैंक के रूप में नहीं देखा, उसे नेतृत्व का अवसर देकर सशक्त बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनके मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी मंत्री हैं। आज देश के भाजपा शासित 5 राज्यों में ओबीसी समाज के मुख्यमंत्री हैं। ये पूरे ओबीसी समाज के गौरव और सम्मान का प्रतीक है। नायब सिंह सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यह एक ऐतिहासिक कदम था जिसने समाज को अधिकारों की नई शक्ति प्रदान की। मेडिकल और उच्च शिक्षा में ओबीसी वर्गों को 27% आरक्षण देकर शिक्षा के द्वार और अधिक खोले गए। आज देश के विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थानों में ओबीसी वर्ग के युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने ओबीसी समाज से एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की अपील की और कहा कि आप सब मिलकर पार्टी को पंजाब में मजबूत बनाएं। इन्हां वादे कीते ने साथियों, ये लोकां नूं हुण साथियों ओही उम्मीद है कि पंजाब इतिहास साथियों इश्तिहारां नाल नहीं बदलदा। पंजाब अगर बदलूगा तो कमल दे फूल दे नाल बदलूगा। मैं आज आप लोगों दे विच ये गल कहने के लिए आया। साथियों, आज सब नूं मिल करके एक संकल्प लेना है कि असी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व दे विच साथियों पंजाब नूं मजबूत करने का काम करांगे। नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब की युवा नशे के
दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। माताएं बहनें अपनी पीड़ा को बयां करती हैं तो उनका दुख असहनीय दिखाई देता है। जनता सरकार के बदलाव का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ही पंजाब को इस नशे के दलदल से निकाल सकती है। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आबोहर नगर निगम चुनाव में भाजपा की शानदार जीत प्रदेश में आगामी बदलाव की शुरुआत है। अगले विधानसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा सरकार बनेगी। उसके बाद नशा बेचने वाला एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।